कि नशा भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासक को नहीं करना चाहिए। बैठा लो। कुछ लोग उदाहरण देते हैं कि भगवान शंकर भी भांग खाते हैं। भगवान शंकर भांग खाते नहीं, पीते हैं। हलाहल जहर पीते हैं। जगत की रक्षा के लिए समुद्र मंथन में निकला हुआ हलाहल जहर पिया। तुम एक धतूरे का फल खा के दिखाओ तो तुम्हें माने उनकी समानता कर सकते हो? और यहां से नीचे उतरने नहीं दिया है। यही है नीलकंठ। तुम एक घूंट पानी आरोप के दिखाओ, एक बूंद पानी चला जाए, खूब खूब करते रहो। हमारी बात मान लो, बहुत आनंद में, अगला कदम डिप्रेशन में पहुंचा देगा। आप क्रिया बंद करो। हमारी बात समझ रहे हो? अगर नहीं बंद करोगे तो अगला कदम वहीं पहुंच जाओगे। ये हम चीख चीख के रोज कहते हैं कि माता पिता को अपने बच्चों पर थोड़ा ध्यान देने का अवसर है। बच्चों को इतना गलत संग मिल रहा है कि वो ऐसी प्रक्रियाएं कर रहे हैं जिससे उनका जीवन नाश हो जाएगा। मोबाइल है, गलत संग है, बहुत बुरी तरह से ब्रह्मचर्य का नाश नवीन बच्चे कर रहे हैं। तो भाई ब्रह्मचर्य पालन करो। ये कठिन जरूर है, इतना आनंद दे देगा, इतना आनंद दे देगा कि काम वासना करने वाला वो आनंद सपने में भी नहीं ले सकता। एक बढ़िया ब्रह्मचारी बन जाओ, सुख चाहते हो तो, अन्यथा जीवन का पतन होगा, पतन। अब ये बच्चे की अवस्था है, इस समय तो बिजली जैसा पावर शरीर में। 18-20 की अवस्था मतलब समझते हो? उद्दंडता की मूर्ति और हर समय एक शरीर में दिव्य तेज, दिव्य कांति, दिव्य उत्साह। अब आजकल के 15-18 वर्ष के ऐसे बच्चे हैं कि अगर 4 सीढ़ी चढ़ के आए तो गांठों में ऐसे आते। अब ऐसी अवस्था में तो 5 बार 8-9 खंड की अगर बिल्डिंग हो तो उतर चढ़ के जाए, फिर भी ऐसी दशा ना हो, क्योंकि ब्रह्मचारी अवस्था होती है। अब छोटे छोटे बच्चों में दोष हो गया, अब कैसे उसका कैसे वर्णन कर? 10 बार नासिका के स्वर से देखो, इसका प्रभाव है, कोई खिलवाड़ नहीं है। 10 बार आप कीजिए ऐसे, पूरी श्वास खींचिए, पूरी छोड़ता रहा है। मेरा आकर्षण हो रहा है स्त्री शरीर के प्रति, या स्त्री शरीर साधक पुरुष शरीर के प्रति। ये कोई आश्चर्य की बात है? ये तो स्वाभाविक है, इसी में तो फंसा है जीव। आकर्षण क्या है? यही तो फंसा है। बंधन क्या है? यही तो है। ये कोई आश्चर्य की कोई तूफान आ गया क्या? इसको इतना मानसिकता में क्यों लिया जाता है? हाय हाय, क्यों? यही तो प्रश्न है। इसी में सब फंसे हुए हैं और इसी पर तो हमें विजय प्राप्त करनी है। और ये इतना अवसर आपको कैसे मिला कि आप आंख उठा के दूसरी की तरफ देखें? आप काम का संकल्प। अब कलयुग का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। बोलेगा शास्त्र वास्त्र कुछ तुम्हारे कहने से होगा। देखो अभी आप खड़े हो, हमें माँ बहनों की गालियां दो तो हम हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सोचेंगे प्रभु हमारे धैर्य की परीक्षा दे रहे, मुस्कुरा देंगे। तो आपको लगेगा मैं बाबा को दबा के चला गया। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए। और जिस दिन दुखिया के मुखिया सुने तो तेरी गति क्या हो। हिंदू बहनों को प्यार के जाल में मुल्ले रोज फंसाते हैं। उनकी इज्जत का शोषण कर फिर काट के फेंक जाते हैं। इस घटिया विकृत सोच को मुल्ले लव जिहाद बताते हैं और दोगले चमचे बैठ के घर भाईचारे की बीन बजाते हैं। मैं पूछता हूँ तुमसे, ऐ मूर्खो, आंखें कब तुम खोलोगे? तुम सुधरे ना जल्दी तो एक दिन अल्लाह अल्लाह बोलोगे। क्या खून तुम्हारा पानी हो गया? आग नहीं है सीने में। मुझे लगता है एक दिन दोगले हिंदू नमाज पढ़ेंगे मदीने में। चाहे 20 वर्ष का ब्रह्मचारी हो, 50 वर्ष से संयम से चलाओ, ये भ्रष्ट कर देगा। ये काम बहुत बड़ा शत्रु है और ये भगवत बल से संपन्न है, साधारण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्मा है। प्रद्युम्न जी कामावतार है ना, तो हाँ, तो भगवत स्वरूप है। मित्रता में ये मित्रता परिपक्व होती है। इससे कौन सा सिद्धांत, कौन सी गीता भागवत में लिखा भाई? गाली देने से तो जबान हमारी गंदी हुई, श्रवणेंद्री गंदी हुई, मन भी गंदा हुआ। तुम इतने मजबूत बनो कि कोई भी बुराई तुम्हारे हृदय में प्रवेश न करे, कोई भी तुम्हें बुरा न दिखाई दे और तुम सब में भगवान को देखकर इस माया पर विजय प्राप्त कर लो। आदमी चाहे जितना छुपाना चाहे, उसकी चाल ढाल, बैठना उठना, बातचीत बता देती है कि किस क्वालिटी का है। अगर कदम रख दिया है वैराग्य के मार्ग में तो चाहे धज्जियां उड़ जाए, आग लगा दी जाए पूरे शरीर में, मैं जलना पसंद करूंगा, परमार्थ भ्रष्ट होना नहीं।
ये स्वीकार करो, हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारी स्वीकृति में दम है। तुम अगर स्वीकृति अगर हृदय में बैठा लो कि स्वयं भगवान आवे और मुझे विशेष सेवन की आज्ञा करें, तो मैं उनकी इस आज्ञा का पालन नहीं करूंगा। आप विजय को प्राप्त होंगे, आप निष्फल करते जाओ। बच्चे भी अब धर्म गुरु बन बैठे हैं। नशे में रहने वालों को यहाँ लोग ईश्वर कहते हैं। पाखंड करें जो लोग यहाँ पे, उनको बोलो क्या कहूँ। सच्चे प्राणी क्यों और कैसे उन सारों को सहते हैं। हरि भजन में चैन मिले हैं वरना दुनिया कष्टों जैसी। हरि सदा ही कृपा करे, आशा मेरी रस्तों बैठी। शुक्र मनाता हूँ कि मैं तो नारायण में लीन रहूँ, वरना मेरी सोच भी होती शायद मेरी दुष्टों जैसी। क्रोध का नाटक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा। राम जी बैठ गए 3 दिन उपवास। किसी बहन बेटी को कोई छेड़ रहा है, वो मोबाइल से भले पिक्चर बना लेंगे और चले जाएंगे। हमारी बहन हो या किसी की बहन हो, अगर कोई बहन बेटी को छेड़ रहा है, हमारे प्राण चाहे चले जाएं, उस समय कूद पड़ना चाहिए। पर कूदे तो क्या कूदे, वो उसको विरोध करने की तो बात जाने दो, मनोरंजन बनाएगा। जो किसी भी पशु का मांस खाते हैं, उनको तो पहले नरक का दंड मिलेगा, फिर वही पशु बनेंगे, वैसे काटे जाएंगे। और जो ज्यादा पशुओं का मांस काट के खाते हैं, तो उनके घर में घटना भी हो जाती है, कोई न कोई विनाशकारी घटना घटेगी। एक परिवार था जो बकरा और मुर्गी इनको घर में लाता और काट करके खाता। उनके 3 बालक थे, एक 4 महीने का था, एक 3-4 साल का था और एक 12 वर्ष का था। वो रोज देखता 12 वर्ष वाला ऐसे वो में कर रहा, उसको काट रहे हैं और फिर वो बनाया जाता, खाया जाता। एक दिन अपने छोटे भाई को ले गया, उसकी बुद्धि खराब हुई, वही गड़ासा, और उसने कहा चलो खेलते हैं, पापा जैसे काटते हैं ना मुर्गी वैसे खेलते हैं। तो छोटा 3-4 साल का था, उसने हाँ छत में ले गया और चढ़ बैठा, जैसे वो चढ़ के बकरे के ऊपर मुर्गी के ऊपर, और बस वो काट डाला। और जो काट डाला तो चीख निकली, तो वो अपने छोटे बेटे को नहला रही थी जो 4 महीने का, टप में ऐसे खड़ा करके, और वो छोड़ करके भागी ऊपर। तो टप में जितना पानी था वो बच्चा गिर गया, उसकी हिम्मत तो उठने की थी नहीं, वो वहां मर गया। और जब ऊपर गई उसका, अरे दुष्ट तूने काट दिया, तो छलांग मार गया भय से, वो नीचे आके गिर के मरा। पूज्य भाई जी ने तो विस्तृत में लिखा है कि इन मांस खानों वालों के परिवारों का बहुत बुरी तरह नाश होगा, और जब ये मरेंगे तब नरक जाएंगे, और फिर जब जन्मेंगे तब ये फिर वही बकरा बकरी बनेंगे, ये काटे जाएंगे। होश में रहो, समय आने दो, कर्म अवश्य में भोक्तव्यम, तुम्हें भोगाएगा, रो नहीं पाओगे। तुम्हें जो बनना है वो सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। जो तुम्हें बनना है वो सोचो, वैसा सोचो, जैसा सोचोगे वैसा तुम बन जाओगे। सोचो। जब तुम्हें कोई कहे तुम बहुत अच्छे हो, तो उसके चरणों की तरफ देखो, प्रणाम करो, भगवान बचाओ। कहीं मुझे अहंकार, सम्मानम कलयाति घोर गर्णम पापो, सम्मान को विष के समान समझो, अपमान को अमृत के समान समझो। राधा माधव का भजन करो तो निकल जाओगे। जो अंदर गलत करने के विचार आते हैं, या उनको काटना है, उनको क्रिया में नहीं परिणित होने देना, उनको विवेक के द्वारा काटना है। और ये काटने का बल आता है भजन से। इसलिए हम कहते हैं नाम जप करो। नाम जप के बिना इतनी हिम्मत नहीं कि गंदे विचारों को काट सके आप, वो क्रियान्वित हो ही जाएगा। क्रियान्वित हो जाएगा तो नया कर्म बने। एक तपस्या है बच्चा, ये कोई साधारण तो है नहीं तो सबको ही रह लेता। एक तपस्या है, सात्विक भोजन, कब्ज न रहना, प्राणायाम, व्यायाम, और ये पक्का समझना कि मुझे किसी भी स्थिति में ब्रह्मचर्य भंग नहीं करना। तो हार कोई बुरी चीज नहीं है, निराश नहीं होना चाहिए, हमारी और उछाल होगी। खिलाड़ी का गेंद जब ऐसे नीचे जाता है ना, तो ये ना समझे नीचे गया, वो नीचे से थपक मारेगा तो अपने लक्ष्य पे जाएगा। उनको चिंता नहीं करनी है, बस हमें अभ्यास करना है और भगवान का चिंतन करना। कोई भी कार्य ऐसा दुर्लभ नहीं जो हम कर न सके। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हमको हारना नहीं। 1000 बार हारेंगे तो भी हम दौड़ पड़ेंगे अपने लक्ष्य की तरफ। हार कर नहीं बैठ जाएंगे कि यार 1000 बार हार गए अब क्या जीतेंगे। नहीं, हम हार को जीत में बदलेंगे।